हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ था और हम लोग 3 लेक्चर समांतर श्रेणी में कर चुके हैं। समांतर श्रेणी ओके। और आज जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 4। ठीक, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला लेक्चर है वो क्या है? आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के n, 2n व 3n पदों, ओके, 3n पदों के योग क्रमशः कितने कितने दिए हैं? S1 दिया हुआ है, S2 दिया है और S3 दिया है। ठीक, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3s2 माइनस s1। ओके, 3s2 माइनस s1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, जो पहला ऑप्शन है उसकी वैल्यू कह रहा है s3, जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है 2s3 एंड जो तीसरा ऑप्शन है 1/2s3 और डी में कह रहा है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? nवां पद यहाँ पे कह रहा है nवें पदों का, यानी इतने जो दिए हुए हैं ये जो 3 nवें पदों का योगफल s1 है और 2nवें पदों 2nवें पदों का योगफल नहीं, सॉरी, n पदों का योगफल। जैसे होता है ना 2 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल, उस तरीके से क्या है, n पदों का योगफल s1 है एंड 2n पदों का योगफल कितना है? s2 है और 3n पदों का योगफल कितना है? s3 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू होगी क्या। और एक ये भी चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या है? s3 के टर्म में ही आएगा। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग s1 निकाल लेते हैं। s1 के लिए क्या होगा? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, ये हो गया n पदों, ये क्या है? ये है n पदों का योग। ओके, और फिर उसके बाद कह रहा है s2, तो जो s2 होगा क्या है? 2n पदों का योगफल है, इसलिए कितना होगा? 2n/2 2n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? 2n पदों का योगफल। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है s3, तो s3 को हम लोग थोड़ा सा मेंशन करेंगे क्योंकि s3 के ही टर्म में दिया है। तो यहाँ से कितना होगा? 3n/2 यानी कि 3n पदों का योगफल 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है? 3n पदों का योगफल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? s2 में s1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है? s2 में तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू सॉल्व या वी हैव टू कैलकुलेट 3 कितना? s2 माइनस s1। तो यहाँ से 3 को हम लोग बाहर कर देंगे और यहाँ पे s2 की वैल्यू लिखेंगे ये वाली। तो s2 में क्या लिखा है? 2n/2 और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, ये 2a प्लस 2n माइनस 1 और ये d और फिर ये मिडिल ब्रैकेट बंद माइनस s1 की वैल्यू। तो s1 कितना है? n/2 और ये कितना? 2a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? n माइनस 1 और ये कितना होगा? d और ये बंद। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये क्या है? इतना n/2 क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3n/2 और ये ब्रैकेट। अब कितना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 2 2 जा 4a एंड कितना? 4n माइनस कितना? 4nd। ओके, 4nd एंड माइनस कितना हो जाएगा? एक मिनट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना होगा? ये 2 2 जा 4a, 2 2 जा 4nd एंड
माइनस का 2d। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना करेंगे, यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे तो 2n नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है, तो एज इट इज वहीं आ जाएगा 2a माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा माइनस का nd एंड माइनस माइनस प्लस का d। ओके, आप लोग पूरा दिख रहा है। अब इसमें इसको घटा देंगे, ठीक, यहाँ से ये घट जाएगा और यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद ये इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 2a। ओके, तो जरा इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इसमें घटेगा, और nd से nd घटेगा तो कितना हो जाएगा 3nd हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 मिनट, तो ये घटेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का d, इसमें माइनस का 2 और ये प्लस का d, कितना हो जाएगा माइनस का d। ठीक, तो इसको हम लोग नई लाइन में कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 3n/2 2a प्लस 3n-1 और ये d। ओके, ये और ये किसकी वैल्यू है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो वैल्यू दी हुई है किसकी है, ये S3 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, S3 की। तो इसका मतलब ये है 2 और 2 नहीं था, सॉरी कितना था 3 S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S3। ओके, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अगर और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कि ये जो ऑप्शन दिए हुए थे यानी कि अल्टरनेटिव मेथड्स भी है इसका। कहने मतलब ये है कि पद कौन कौन से थे, n था, 2n था और ये 3n थे, यानी कि n पदों का योगफल कितना है, वो S1 है, और 2n पदों का योगफल कितना है, S2 है, और 3n पदों का योगफल कितना है, S3 है। बात को जरा समझने की कोशिश करना, और हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना था कि 3 एंड S2 माइनस S1, इस चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट हम लोग n = 1 रख दें, जब n = 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनकी जगह पे यानी कि फर्स्ट पदों का योगफल, 2 पदों का योगफल एंड 3 पदों का योगफल। तो अब जब अब यहाँ पे क्या है, S1 का मतलब क्या है, 1 पदों का योगफल कितना आएगा 1, और 2 पदों का योगफल कितना आएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये तो अब कहने मतलब ये है कि 1 पदों का योगफल, अब यहाँ पे ये तो n की जगह पे 1 2 3 हमने रखा ही है, ठीक, कि n की जगह पे। अब उसकी जगह पे अगर हम लोग कोई समांतर श्रेणी ले लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर समांतर अगर n = 1 रखे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समांतर श्रेणी जैसे हम लेते हैं कोई भी, सपोज दैट हमने ले लिया 1 4 7, ठीक, कितना ले लिया 1 4 7। अब जब 1 4 7 लेंगे तो इस समांतर श्रेणी के लिए 1 पदों का योगफल कितना होगा, तो S1 = यहाँ से कितना होगा 1 होगा, S2 = कितना होगा यहाँ से 5 होगा, एंड S3 = कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4 1 5 7 5 12 हो जाएगा। बात समझ में, ये S1 S2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से वेरीफाई करने मतलब ये है, इसको वेरीफाई करेंगे तो कितना होगा S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 का मतलब ये है कि 5 में हम लोग क्या घटाएं, 1 घटा दें, यानी 5 - 1 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12, और ये क्या है, ये S3 ही है। ओके, तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। कौन सी वैल्यू ले लें, जैसे हम लोग दूसरी समांतर श्रेणी ले लें। दूसरी समांतर श्रेणी में क्या ले लें, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से कुछ भी ले लें। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे S1 कितना आएगा 1 होगा, यहाँ से S2 कितना आएगा 4 होगा, यहाँ से S3 कितना आएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई, कितना हो जाएगा, नहीं
हाँ 9 ही होगा। 5 3 8, 8 1 9। ठीक, अब यहाँ फिर से रख दें 3, कितना हो जाएगा S2 कितना हो गया 4 माइनस S1 ये, तो यहाँ से 3 गुणित 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से भी S3 ये कितना आ जाएगा S3 ही आ जाएगा। ये क्या है S3। इस तरीके से बहुत सारे हैं, एक और दूसरी ले सकते हैं हम लोग। कहने मतलब समांतर श्रेणी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का पहला व अंतिम पद क्रमशः दिए हुए हैं। एक समांतर श्रेणी में प्रथम द्वितीय तथा अंतिम पद क्रमशः कितने दिए हुए हैं A B व C। श्रेणी का योग ज्ञात करना है, श्रेणी का योग। बात समझ में? ये क्या है फर्स्ट है, ये क्या है सेकेंड पद है, ये क्या है लास्ट है। ओके, क्या है लास्ट टर्म है। तो कहने मतलब है यहाँ पे अगर कोई भी अगर लगातार 2 दिए हुए हैं तो यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी का मतलब क्या हुआ B माइनस ए, यानी कि जो भी उसके आगे का है उसमें पहला घटा देना। अब यहाँ पे एक और हम जानते हैं कि जो अंतिम पद होता है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो L की वैल्यू होती है क्या होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब यहाँ पे जो अंतिम पद है वो है क्या, तो यहाँ से L क्या है C है, और यहाँ से A और n माइनस 1 और जो D की वैल्यू है B माइनस ए। तो यहाँ से A को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इधर पक्षांतर हो जाएगा C माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1। ओके, एंड D की वैल्यू कितनी दी है B माइनस ए। तो ये इसके नीचे अब पक्षांतर में बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू आ सकता है C माइनस ए अपान B माइनस ए। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी C माइनस ए अपान B माइनस ए प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा C माइनस ए प्लस B माइनस ए, और अपान में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा B माइनस ए। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा B प्लस सी। ओके, B प्लस सी माइनस 2a। ओके, कितना हो जाएगा B प्लस सी माइनस 2a और अपान में B माइनस ए। ओके, कितना हो जाएगा B माइनस ए। ये क्या है ये n की वैल्यू है, यानी कि nवा पद जो है वो C है। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना है श्रेणी का योग निकालना है। क्या निकालना? श्रेणी का योग। तो श्रेणी का योग में अगर n पद हैं तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2, और ये क्या होता है a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट में और प्लस में लास्ट टर्म। यहाँ से n/2। अब यहाँ पे n कितना आ रहा है n आ रहा है कितना, ये यहाँ से दिया हुआ है n की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी है b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए। ओके, और ये कितना है a तो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म c, तो यहाँ से ये Sn आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक, ये क्या है आंसर आ जाएगा। यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे इसके ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन दिए हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा है, तो ये भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं अगर ऑप्शन, क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में अगर वहाँ पे योग तो दिया पूछेगा नहीं कि योग क्या है, डिस्क्रिप्टिव तो आना नहीं है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो ऑप्शन में सपोज दैट पहला ऑप्शन ये दे दिया जाए, पहला ऑप्शन ये दे दिया जाए a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए। b दे दिया जाए a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपान 2b माइनस ए। तीसरा दे दिया जाए a प्लस सी b प्लस सी
माइनस ए अपॉन 2 ये बी माइनस ए, और लास्ट में डी कुछ भी ना दिया जाए, यानी नन ऑफ दिस। तो अब यहाँ से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब ये यहाँ पे एक चैलेंजिंग है, तो वहाँ पे इतना लंबा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। कहने मतलब है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो जो मैं बोलूँ, और इस ऑप्शन को मैं अभी बाद में फिर से दिखा दूंगा, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एपी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला पद कौन सा दिया हुआ है, ए दिया है। जो दूसरा पद दिया हुआ है वो कितना दिया है, बी दिया है, ओके। और जो लास्ट है अंतिम पद, जो अंतिम पद दिया है वो सी दिया है, ओके। तो ये भी इत्तेफाक हो सकता है कि ये भी इत्तेफाक हो सकता है कि जो पहला पद है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 और ये 3, ये हो सकता है 3 ही पद हों, बात समझ में आई। हो सकता है कि 3 ही पद हों और ये आखिरी पद हो, ये स्टार्टिंग के 2 पद हों, ठीक। तो वहां से इसको वेरीफाई करते हैं हम कि ये जो योग आ रहा है, यानी जितने भी पद हैं, यानी कितना 3 2 5, यहां से योग कितना आएगा, यस, यहां से यस 6 आएगा, बात समझ में आई। तीनों को जोड़ दो, यस 6 आ गया। अब यहां से वेरीफाई कर लो, पहले से, पहले में हमने किया तो यहाँ भी 6 आना चाहिए, यानी कह रहा है ए प्लस सी, यानी 3 1 4, यहाँ से कितना होगा, यानी पहले में, यानी अगर पहले को अगर हम देखें तो कितना आएगा 4, और इनटू में बी प्लस सी, यानी 3 2 5, 5 में यानी कि पहले का 2 गुना घटा दो तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 घटाया कितना हो गया 3, तो ये हो गया कितना 3, और बटे में बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 1, तो कितना हो गया 4 3 12, और 12 में यानी इसका आंसर आ रहा है 12, तो ये 6 आ नहीं रहा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाते हैं ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब है 3 1 4, ये बी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं 4, और उसके बाद कह रहा है बी प्लस सी माइनस 2 है, तो है तो बात वही ना, बी प्लस सी माइनस 2 है, कहने मतलब यहाँ से भी 3 आएगा, और बटे में 2, और बी माइनस ए का मतलब कितना है 1, अब यहाँ से 4 3 12, ये हो जाएगा 6, तो कहने मतलब बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, और सी वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन आया वो कौन सा होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये जो हमारा तरीका है। अब इसके बाद और देखते हैं हम लोग, कोई दूसरी सीरीज ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 लिया था, अब हम 1 2 3 नहीं लेते हैं, अब 1 2 3 दूसरी हम जो एपी है वो ले लेते हैं। दूसरी एपी में के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जैसे 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे अभी इससे पहले जो हमने लिया हुआ था, जैसे लिया था 1 लिया था, 2 लिया, 3 लिया, ठीक, तो यहाँ पे हमने लेकिन 3 ही पद लिए, तो वहाँ पे तीसरा वाला अंतिम पद हो गया। अब यहाँ पे हम ज्यादा पद ले लेते हैं, यानी कि हम 5 पद ले लें, जैसे कौन कौन सा ले लें, 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और एक 9 ले लिया। तो अब यहाँ पे जो है ये सी हो जाएगा, बात समझ में आई, जो 9 है वो सी हो जाएगा, और ये यहाँ पे ए और बी होंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला टर्म पहला पद यूज करते हैं। अब यहाँ पे जरा बात ध्यान सुनना कि यहाँ पे जो पद हैं कितने हैं, 5 हैं, पांचों पदों का योगफल कितना है, तो 9 7 16 और 16 5 21, 21 3 24 और 24, और ये यानी कहने मतलब है यहाँ से जो योग होगा वो कितना आ रहा 25, तो कहने मतलब जिसमें 25 एग्जैक्ट आ जाएगा। हम लोगों ने बी वाला चेक किया था, बी से भी फिर से देख लेते हैं कि जो बी वाले में 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बी वाला यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि ए उसमें नहीं था, जो पहला वाला हमने 1 2 3 के लिए चेक किया, ए गलत था। बी चेक करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब कितना हुआ, ए प्लस सी मतलब पहला और लास्ट, तो यानी 9 1 10, ओके, 9 1 10, पहला और लास्ट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 और 1 10। फिर उसके बाद कह रहा बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब 3 और 9 3 12, और 12 में ए का 2 गुना, 12 में यानी कि 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, बात समझ में आई। नीचे 2 गुना किसका, बी माइनस ए का, तो बी माइनस 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, ओके, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको काट लो, 10 दहन का 100, ओके, और नीचे 4 भाग कर दो 2500 को 100। तो कहने मतलब ये है, हर जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती जाएंगी, समांतर श्रेणियां होती जाएंगी, उन सब के लिए ये वेरीफाई करेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोण, इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से करना, ओके, और सुनना ध्यान से कि कह क्या रहा है।
एक बहुभुज के अंतःकोण एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। किसमें है? एपी में है। ओके, बात समझ में आई। फिर इसमें कह रहा है यदि बहुभुज का सबसे छोटा कोण, यदि बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 हो, सबसे छोटा कौन सा? अंतःकोण। एक 120 हो तथा सार्वांतर, जो कोणों का सार्वांतर है, सार्वांतर का मतलब डी। ओके, तथा सार्वांतर कितना है? 5 है, यानी 5 कोण का सार्वांतर है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो किसकी भुजाओं? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज में 3 होती हैं, वैसे तो बहुभुज, ऐसा कौन सा बहुभुज होगा जिसका सबसे छोटा अंतःकोण 120 होगा और उनका सार्वांतर जो होगा, यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटा अंतःकोण 120 है और सार्वांतर क्या है? 5 है। बात ध्यान सुनना। क्या बात ध्यान सुनना कि अंतःकोण हम लोग लिख लेते हैं। अंतःकोण कौन सा होगा? सबसे पहला कौन सा है? 120। अब इसके आगे 5 जोड़ दो क्योंकि डिफरेंस आ रहा, तो कितना हो जाएगा? 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, ओके, और 160। 160 के बाद 165। इस तरीके से अभी लिखे हम लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई भी बहुभुज है, जैसे हम यहाँ पे एक ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि ये हमने क्या बनाया, ये हमने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का हमने क्या किया, ये हमने ये एक अंतःकोण लिया, इसका मान हमने रख दिया 55, या 55 नहीं रखा हमने, इसका नाम रख दिया 60। ओके, बात समझ में आई। तो ये वाला कोण कितना होगा? जिसे लगे थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा? 120। अगर कोई भी बहुभुज दिया है और उसका कोई एक अंतःकोण दिया है, तो उसी के साथ जो संलग्न जो बहिष्कोण होगा उसका मान क्या होगा? 180 में घटा देंगे, या जो बहिष्कोण होगा और अंतःकोण जो होगा उनका योगफल कितना होगा? 180 होगा। एक चीज और यहाँ पे, अगर ये मान लेते हैं कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी ये भी 120 होगी। एक चीज यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि जितने भी बहिष्कोण होते हैं, कोई भी बहुभुज दिया हुआ हो, उसके बहिष्कोणों की संख्या कितनी होती है? वो 360 होती है। बहिष्कोण यानी जितने भी बहिष्कोण होंगे उन सब की संख्या कितनी होगी? वो 360 होगी। ये हमेशा दिमाग में रखना। ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ से इन सबके बहिष्कोण कितने निकलेंगे? अगर हम लोग बहिष्कोण निकाल दें, जितने भी अंतःकोण हैं उनके साथ में बहुभुज के बहिष्कोण, ओके, इसका कितना होगा? 120 का 60 होगा, 180 में घटा देंगे। इसका कितना होगा? 55। अब 5 5 कम होता चला जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। यानी सिमिलर लाइक दिस, इस तरीके से होते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से अब इतने बहिष्कोण इन सबके निकल करके आ रहे हैं, यानी ये इसका बहिष्कोण है, 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 ये इसका बहिष्कोण। ठीक, अब इतनी बात ध्यान देना, अब यानी ये जो बहुभुज बना हुआ है उसके बहिष्कोण क्या है? ये दिए हैं। अब वो कोई भी अगर बहुभुज दिया है, उसके बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है।
तो अब यहां से इन सबको जोड़ते चले चलो, जहां पर 360 हो जाए वहीं पर रुक जाएंगे, जहां पर 360 हो जाए वहीं पे रुक जाएंगे, और वहीं पे रुक करके ये पता चल जाएगा कितनी भुजाएं हैं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो 3 यानी 120 120 अभी हमने जोड़ा था, 360 हो गया था। अभी जैसे कि वर्ग होता तो वहां पे 90 90 होता, तो 9 चौक 36, 4 भुजाएं हो जाती। तो अब यहाँ पे कितना होगा, यानी कि इसको हमने जोड़ा तो कितना हुआ, यहां से जोड़ते चल रहे हैं, तो 6 5 11 यानी 115 हो गया, यानी 115। ठीक, अब 115 में हमने क्या किया, 115 में हमने 50 जोड़ा तो कितना हो गया, 150 60 165 हो गया यहाँ तक। ठीक, अब 165 में हमने 45 जोड़ लिए, तो यहाँ 0 6 4 10 10 1 11, ये कितना हो गया, 210 हो गए। ठीक, यहाँ से 210 हो गए। अब 210 इसको जोड़ा तो 250 हो गए। ठीक, अब 250 में हमने जोड़ा तो ये 35 को कितना हो गया, 285 हो गया। ठीक है, 285। अब 285 में हमने 30 जोड़े, 285 में हमने 30 जोड़े तो 5 8 3 11 और 2 1 3, कितना हो गया, 315 हो गया। अब 315 में हमने 25 जोड़ा तो कितना हो गया, 5 5 0 3 2 1 3 1 4, ये कितना 340 हो गया। ठीक, अब 340 में 20 जोड़ा तो 360 हो गया, यानी यहाँ पे इस लाइन में कितना हो गया, 360 हो गया। बात समझ में आई। इस 20 तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 360 हो गया। तो कहने मतलब यहां से अब क्लोज कर देंगे, इसके आगे हम काउंटर नहीं करेंगे। तो यहां से गिन लेते हैं कितनी भुजाएं हो रही, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा 9 भुजा। तो कहने मतलब है यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यानी जो पॉलीगॉन है वो पॉलीगॉन कैसा है, वो 9 भुजाओं वाला है, यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। ओके, आई होप जिसको नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो उसको फिर से बैक करके देख सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों का योगफल, कोई एपी दी हुई है, क्या है, एपी दिया है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके पहले 4 पदों का, 4 पदों का योगफल, योग 56 है। ठीक, बात समझ में आई। और अंतिम 4 पदों का योगफल, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि पहला पद 11 हो तो उसमें पदों की संख्या कितनी, जो भी समांतर श्रेणी है उसमें पदों की संख्या कितनी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा बात ध्यान सुनना कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। कह रहा है पहले 4 पदों का योगफल, यानी A1 A2 A3। ठीक, A1 A2, इस चीज को जरा फोकस करना ध्यान से। यहां से हम लोग कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड प्लस ये स्टार्टिंग के 4 पद हैं जिनका योगफल दिया है 56। ओके, तो यहाँ पे पहला पद का मतलब है A, दूसरा पद का मतलब है A प्लस D, तीसरे पद का मतलब है A प्लस 2D, चौथे पद का मतलब है A प्लस 3D इक्वल टू 56। इससे हम लोग वाकिफ हैं। 1 2 3 4 AR हैं, कितने 4 AR हैं, 4 AR हैं। D कितने होंगे, 3 2 5 1 6D बराबर 56। यहाँ पे पहला पद दिया है 11, तो 11 चौक 44 प्लस 6D बराबर 56। तो यहाँ से 6D कितना आएगा, घटा दो, 6 में 4 2, 5 में 4 1, D कितना आ जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12। यानी एक चीज तो यहाँ से कन्फर्म हो गई। क्या कन्फर्म हो गई कि इसको मैं रफ कर देता हूं ना, लिखने की जरूरत नहीं। एक चीज यहां से कन्फर्म ये हो गई है कि जो D का मान है वो 2 है। ओके, D का मान कितना है, 2 है। जब A का मान पता हो और D का मान पता हो तो हम लोग बना सकते हैं। यानी पहला पद कौन सा आएगा, 11 आएगा। दूसरा पद कौन सा आएगा, 11 में 2 जोड़ दो 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हो जाएगा 19 के बाद क्या है, 21 आ जाएगा,
फिर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर कितना होगा 25, फिर 27। ओके, अब यहाँ से मेरी बात ध्यान सुनना। कह रहा है कि प्रथम 4 पद, तो यहाँ से प्रथम 4 पदों को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मेरी अब जो आगे की जो कहानी बनेगी, इन ये जो है 17 तक हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि अंतिम 4 पदों का योगफल, तो अंतिम को मतलब यहां से ले लें, 1 2 3 4, मान लेते हैं कि अंतिम पद जो है यहां से है। अब अंतिम पदों का योगफल कितना कह रहा है, 112। अब यहीं से कहानी हमारी ट्विस्ट करेगी, ठीक है। 25 23 21 19, अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जो है इनका योगफल जो है कितना आ रहा है, 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अंतिम पदों का योगफल अगर यहाँ से देखें तो इनका जो है अंतिम 4 पद कितने हैं, यहाँ से हमने लिया तो 112 आ रहा है कि नहीं, वहीं हम लोग फार्मूला लगा देंगे फटाफट, SN = n/2, और कितना है 2a, या a+l ले लो, a+l ले लो, a+l। अब यहाँ इसका मान कितना आ रहा है, पद कितने हैं 4 हैं बटे 2, a कितना है 19 है, l कितना है 25 है, भाग कर दो कितना होगा 2, तो कितना होगा 2 गुणित इनको जोड़ दो, 9 5 14 और 2 1 3 1 4, तो कितना हो गया 88 आ रहा, यानी यहां से कितना आ रहा 88। तो कहने मतलब है ये नहीं सही है। ओके, ये नहीं सही, यानी अब यहां से चेंज हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, 19 को छोड़ देंगे, क्या करेंगे इस 19 को छोड़ेंगे, 21 से 4 काउंट करेंगे। अब 21 से 4 काउंट करेंगे, यहां तक आ जाते हैं 27 तक, फिर वही चीज 4 पद हैं, तो यानी कितना होगा 2 4 बटे 2 और a+l, a यहाँ पे कितना है 21 है, तो 21 और l कितना है 27 है, ठीक। तो यानी कितना हो गया 2, इसको जोड़ा 7 1 8 और 2 दूनी 4, तो 48 दूना कितना हो गया 96। अभी भी कम है, तो अब क्या करेंगे 21 को छोड़ दो, ठीक है। 21 को जब छोड़ेंगे, तो 21 को जब छोड़ेंगे तो इसके आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, 23 25 27, 27 के आगे 29, ठीक, कितना 29। तो अब यहां से काउंट करो, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 और अंदर a+l, a कितना है 23 और l कितना है 29, तो कितना होगा 2 और 9 3 12 और 2 दूनी 4 1 5, तो 52 दूना 104 होता है। तो अभी भी काम नहीं बन रहा है, आगे बढ़ेंगे तो ये कितना होगा, अब 25 से काउंट करेंगे, कहां से 25 से, तो 25 से काउंट करते हैं कितना, 29 के आगे कितना हो जाता है 31 हो जाएगा। ओके, अब वही चीज 2 और a+l, तो 25 + 31, तो कितना हो जाएगा 2, ये 5 1 6 3 2 5 56 दूना 112। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि जो यहाँ पे क्या करना था, कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, तो पद कितने होंगे 11 होंगे जिनका योगफल, अब यहां से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n की संख्या कितनी होगी 11 होगी। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो उसको बैक करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 100 से लेकर के 600 तक, 100 से 600 तक की संख्याएं दी हुई हैं। सौ से 600 तक, ओके, 100 से 600 तक की क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। बात समझ में, क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ये देखनी है, और ये सब की सब ऐसी संख्या लेनी है जो 7 से विभाजित हो, ठीक। 7 से विभाजित संख्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक। बात समझ में, 100 से 600 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होने वाली है, उनका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 100 तो होगी नहीं, तो 100 के आगे कौन सी संख्या पहली है जो 7 से विभाजित होने वाली है, 105, ठीक। अब इसी के आगे जोड़ते चले जाते हैं, 105 के आगे कितना आ जाएगा 109, सॉरी 112, 7 5 12, 7 7 जोड़ देंगे, यानी यहाँ से डी की वैल्यू कितनी है 7 है,
119, 100, इसी के आगे बढ़ता चला जाए। अब ये 600 देखते हैं, 600 7 से डिवाइड होगी कि नहीं? 7 बटे 56, 4 40, 7 छंग 42 और 7 पन्ना 35। कितना बचा यहाँ से? 5। तो 5 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 595। ओके, तो कहने मतलब ये है, जो ये आखिरी संख्या है, तो यहाँ से हम n पदों का n निकाल देंगे सबसे। कहने मतलब ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ से लास्ट टर्म L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो L कितना है? 595। a कितना है? 105। n निकालना है हमें, d कितना है? 7 है। इसको इधर घटा देंगे तो 595 में घटाएंगे तो 490 बचेगा, बराबर n-1, ये 7। इसे भाग करके देख लेते हैं। तो 7 से भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 7 सते 49, n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 71। ओके, तो कितने पद हैं टोटल? 71 हैं। और अब 71 पद हैं, n की संख्या 71 है, तो यहाँ से हम लोग यसन भी निकाल सकते हैं, योग जो क्या होगा? n/2 a प्लस l। ओके, तो n की कितनी संख्या है? 71 बटे 2। a कितना है? 105। l कितना है? 595। तो यहाँ से 71 बटे 2, 5 5 10, यानी इसकी वैल्यू ही आई थी, कितनी आई थी? 700। ठीक है, कितनी थी इसकी वैल्यू? 700 थी। इसको जोड़ देंगे दोनों को तो 700 आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम लोग भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 350। 71 का मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, तो आंसर कितना आएगा? 24,850। ओके, ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एक नए लॉजिक की बात करने जा रहे हैं जो समांतर श्रेणी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे अगर ये समांतर श्रेणी दी हुई है, अब ये समांतर श्रेणी ही है, ये यहाँ पे डिफरेंस कितना कितना है? 3 3 का डिफरेंस है हर जगह। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक, ये कितना है? यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं, ये जो है ये A1 है। ठीक है, ये कितना है? A12 है। बात समझ में आई? इसी तरीके से घटेते हुए क्रम में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6, ये हो जाएगा A7, ये हो जाएगा A8। ओके, ये हो जाएगा A9, ये हो जाएगा A10, ये हो जाएगा A11। ठीक, तो यहाँ पे ये जो A है A1 और ये A12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 प्लस, ठीक, मेरी बात को ध्यान समझना, A1 और A12 की जो वैल्यू होगी, ठीक, वो कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। बात जरा ध्यान सुनना, कितना है? 35। अब यहाँ से इसको लें A12 और ये ले लें A11, तो इसकी A यानी कि A2 एंड A11 की वैल्यू कितनी होगी? इनका भी जोड़ कितना हो जाएगा? 31 4 35 ये होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग A3 प्लस A10 ले लें, तो A3 प्लस A10 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना है? 28 7 35, ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद A4 A1 A2 A3 A4 प्लस A9। ओके, A4 प्लस A9, इसकी वैल्यू कितनी है? 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि A5 कितना है? ये A5 को जोड़ दें किसके साथ? A8 के साथ। कितना? A8 के साथ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 22 और 13, 22 13 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद कौन कौन से ले लें? A6 और A7।
A6 एंड A7, तो 19, 16, 35। बात समझ में? ये है यहाँ से कंक्लूजन। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग और एंड से एक एक घटाते हुए इधर से राइट हैंड से एक घटा दें, यानी बैक आ जाए, लेफ्ट हैंड से एक बैक आ जाए, तो उनका जो जोड़ होगा उन सबका बराबर होगा। यानी कहने मतलब है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये यानी सभी जो हैं सम एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। ठीक, अगर हम लोग इसका नाम कुछ दे दें, इसका नाम दे दें हम लोग S1 दे दें, इसका नाम S2 दे दें, ये इसका नाम S3 दे दें, इसका नाम S4 दे दें, इसका नाम S5 दे दें, इसका नाम S6 दे दें, तो यहाँ से S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4 बराबर S5 बराबर S6 हो जाएगा। ओके, बातों को आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। तो ये है यहाँ से कंक्लूजन। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में इसी के हम लोग यूज़ करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस में। इसके स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? किसी समांतर श्रेणी में, किसी स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी में या एपी में प्रारंभ एवं अंत, प्रारंभ एवं अंत से समान क्रम पर स्थित पदों का योगफल समान होता है या बराबर होता है। बात समझ में? यानी कि इधर से जैसे जैसे घटेंगे और इधर से जैसे जैसे घटेंगे, तो इसका योगफल इसके बराबर, इसका योगफल इसके बराबर, इसका योगफल इसके बराबर, इसका योगफल इसके बराबर, इस तरीके से क्या है, बराबर होता चला जाएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर श्रेणी के लिए एपी के लिए ओके, कोई एपी है उसके लिए, ठीक, समांतर श्रेणी के लिए 24 पदों वाली, यानी कि 24 ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें कितने पद हैं? 24 पद हैं, पदों वाली समांतर श्रेणी है जिसमें 24 पद हैं। किस हिसाब से हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? A24। उनका जोड़ कितना दिया है? 225। कितना दिया है? 225 दिया है। ठीक, तो यस 24 ज्ञात करनी है, यस 24, यानी कि 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यस 20, यानी जो भी है उन सबका क्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कुछ ही पद हैं। कितने पद हैं? यहाँ पे सभी पद नहीं है। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कितने पद हैं? A1 A2 A3 सॉरी A1 A5 और उसके बाद कितना है? A10 और A15 A20 एंड A24 इज इक्वल टू 225। यानी कि यहाँ पे कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 ही पद हैं। इन 6 पदों का योगफल 225 आ रहा है, तो ज्ञात करना है यस 24, यानी कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि 24 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान से देखना, इसको हमने जैसे लिखा, अभी मैंने जैसे इसको बताया है, तो यहाँ पे इसका योगफल इसके साथ कितना आ रहा है? ये A1 प्लस A24 एंड प्लस इसका योग इसके साथ A5 और A20, इसका योग इसके साथ A10 एंड A15 बराबर 2 2 5। ठीक, अब यहाँ पे ये दिया हुआ और इन सब का जो पद है, इन सब की जो वैल्यू है, वो क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब का मान क्या है? बराबर है, इन सब की वैल्यू बराबर है। कैसे बराबर कैसे हुआ?
अगर टोटल 24 पद हैं तो 24 और ये पहला, ओके, कैसे बराबर, अब सोचा होगा कैसे बराबर कर दे, जो भी इससे पहले देखा था जितने भी पद हैं उसमें आखिरी और पहला, और आखिरी से पहले फिर दूसरा, और उससे पहले लास्ट थर्ड, फिर इसके बाद इधर थर्ड, यानी कि इधर से क्या है ये 24 एक 25, 20 5 25, 10 15 25, ओके, इन सब की वैल्यू बराबर है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इन सबको हमको लिख देना है एक ही, तो ये सब की सब वैल्यू क्या होंगे, ये सब के सब बराबर होंगे, ये इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से इन सबको क्या लिख सकते हैं, A1 और A24, इसको भी हमने लिख दिया, इसको भी हमने लिख दिया A1 A24, इसको भी लिख दिया A1 A24 बराबर 225। ठीक, अब ये कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 A1 और ये A24, कितना हो जाएगा 2 2 5। ठीक, बात समझ में आई। अब 3 से भाग कर दो तो A1 A24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भाग कर दो 3 से, तो 3 7 21, तो ये 75 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये क्या है, अब जरा ध्यान से देना, ये क्या है, A है, ये क्या है, L है। ठीक, तो इसका कहने मतलब है कि हमारे पास A प्लस L की वैल्यू आ गई है 75। ओके, क्या है, अब हमको क्या निकालना है, S24 निकालना है, तो 24/2 अंदर A प्लस L। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 इंटू ये कितना है 75, मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे 60, 62 84, और 84 6 90। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 900। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये 24 पदों वाला था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ले रहे हैं उसमें कितनी सीरीज हैं, उसमें 35 पद हैं। जो सीरीज है 35 पदों वाली एक सीरीज है। ठीक, ये जो एपी है यहाँ पे, उस एपी में कितने पद हैं, 35 पद हैं। ठीक, और उसमें लिखा कितना है, A1 A4 A9 A11 A25 A27 A32 A35। ठीक, और इनका योगफल है कितना, 3 6 8। ठीक, अब जरा बात ध्यान सुनो, 35 और 1 36। ठीक, 32 और 4 36, 37 और 9 36, और 25 और 11 36। सबको जोड़ दो फटाफट। तो यहां से हमको फाइंड आउट क्या करना है, S35 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S35। तो S35 हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख दें। कैसे लिख दें, A1 प्लस A35, ओके, एक तो ये हो गया, प्लस A4 प्लस A32 प्लस, फिर इसके बाद कितना, A9 एंड प्लस A27, एक ये हो गया, और एक लास्ट में लिख देते हैं A11 25 बराबर 3 6 8। ओके, ये अब यहां से सबको क्या करते हैं, ये भी 135 है तो इसको क्या करेंगे, सबको A135 A1 और प्लस A35। ओके, ये लिख दिया। कितने बार हैं, 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 लिख दिया। बराबर में कितना है, 3 6 8, इसको काट दो, 4 9 36, और ये 4 दूनी 8, 92 हो जाएगा। कहने मतलब है यहाँ से A1 हो, ये इतना है, ये लास्ट टर्म है, हमको क्या निकालना है, S35, ये हमें निकालना है S35। तो कितना होगा, 35/2, और यहाँ से A1 प्लस A35। ठीक, तो कटेगा तो है नहीं, बटे 2, ये कितना है 92, सॉरी 92, तो कितना होता है 46 दूना 92, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 और ये 92, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1610 आंसर। ठीक, ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया। ठीक, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही।
आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। ओके, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। मोटिवेशनल चीज़ें लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, डाउट्स जो हैं आपके वो लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग मिलती रहे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।